है ऑल, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खुश हैं, मस्त हैं, बढ़िया हैं और अच्छा कर रहे हैं। आज है 24 अक्टूबर एंड आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी व्लॉग नंबर 52। तो मैं आज के दिन का बहुत दिनों से वेट कर रहा था अप्रॉक्सीमेटली एक महीने पहले से, जब से ये प्लान बना था कि हमको घर जाना है। क्योंकि गाँव जाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ, बहुत अच्छा लगता है गाँव में जाके। हम उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, देवभूमि उत्तराखंड से, पौड़ी गढ़वाल से। तो बहुत टाइम बाद मतलब अपने गाँव जा रहा हूँ, लगभग 1.5 साल बाद, और मेरी मम्मी तो अप्रॉक्सीमेटली 3 साल बाद जा रही हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी तैयार हो गई है, दिया तैयार हो गई है, सामान वामान मैंने गाड़ी में रख दिया। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और अभी हम इस जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं एज़ एक्सपेक्टेड। कल रात को काम करते करते लगभग मतलब मुझे 11:30 बज गए थे और फिर सोते सोते 12:30 हो गए थे। तो थोड़ा मतलब मैं कम सोया हूँ, बट अभी मैंने सुबह चाय वगैरह पी ली है, तो होपफुली अभी नींद वगैरह नहीं आएगी रास्ते में। वैसे गाड़ी चलाते हुए मुझे कम ही नींद आती है। तो जीजा जी और को तो अभी टाइम लग रहा है आने में, तो मैंने जल्दी से एक अपने लिए कॉफ़ी बना ली। तो अभी मैंने कॉफ़ी एक्चुअली ना ठंडी होने के लिए रखी हुई है, ताकि थोड़ा सा मतलब वो अभी गर्म हो रखी है ना, थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो उसके बाद पी लूँ। ठंडी नहीं बट नॉर्मल हो जाए ताकि उसके बाद पी लूँ। तो हम खतौली पहुँच गए और यहाँ से हम आप खतौली के लिए मुड़ जाएंगे। यहाँ से अगर आप सीधा जाते हो तो आप देहरादून चले जाओगे, ऋषिकेश, देहरादून वगैरह, और यहाँ से आप राइट लेके खतौली के लिए अगर आप मुड़ जाते हो तो फिर आप कोटद्वार चले जाते हो। तो रोड अच्छी बनी हुई है, वरना और बार तो मतलब ये जो रोड होती है कई बार मतलब हमको ना टूटी टाटी टूटी हुई मिलती है, पर अभी रोड अच्छी है ये। तो भाई अब पहुँच गए अभी मेंटी मेंटी कह रहा हूँ, मैक्स मिलियन रेस्टोरेंट। अब चलो नाश्ता करते हैं ज़रा। ज़्यादा हंस रही थी ना। ये मुझे अपने साथ गाँव लेकर जा रहे हैं। गाँव में कुत्ता तो चाहिए ना साथ में, डोगेस भाई। ये मेरे ससुर जी हैं, पराठा आ गया। जीजा जी के पापा। हम दोनों मिक्स करके खाऊंगा। तुझे पता है तेरे बगल में क्यों बैठा हूँ? दिया मैंने ना आलू प्याज का मंगाया ना, पनीर का मैं तेरे से खाऊंगा। मांग कौन रहा है, मैं तो छीन लूंगा। वो बोलना भूल गए। क्या? इसमें वो नहीं डालना। क्या? बटर? नाश्ता वगैरह तो हमने कर लिया। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं सीधा नॉन स्टॉप कोटद्वार। आई थिंक अब 1-1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे कोटद्वार। और चलो ओवरऑल बढ़िया था भाई, लोकेशन बहुत प्यारी है ये। चलो चलते हैं, मम्मी और दिया तो चले गए उधर, अब हम जा रहे हैं। तो बस अब 10 मिनट में कोटद्वार आने वाला है। रोड बहुत चौड़ी कर दी है, पहले मतलब ये रोड जो थी ना मतलब इतनी चौड़ी नहीं थी, तो अभी हाल ही में कंस्ट्रक्शन चल रहा है बेसिकली इस पे। पीछे तो रोड बनी रही है, यहाँ पे इतनी बन गई है। बट 5 किलोमीटर बच गया और अगर आपको दिख रहे हो तो पहाड़ की हल्की हल्की झलक दिखने लग गई है। हमारा 44 किलोमीटर है एंड तो ये देखो भाई, ये बोर्ड आपको दिख रहा होगा, कोटद्वार बस अब 1 किलोमीटर रह गया और लैंसडाउन फिर वहाँ से है 44 किलोमीटर। बीच में आ रहे हैं, बताओ गाड़ी चलाना, ये नहीं कि साइड में चलाएंगे। तो अभी सामने जो है ना कौड़िया का पुल है, कौड़िया का बोर्ड है मतलब बेसिकली। कोटद्वार में जब हम एंट्री करते हैं तो ये कौड़िया का वो होता है गेट। तो यहाँ से ऑफिशियली मतलब पहाड़ हमारे शुरू हो गए, उत्तराखंड हमारा शुरू हो चुका है। चिक 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 चिक। इसको BL रोड बोलते हैं, मतलब जो लोग कोटद्वार में रहते हैं वो तो जानते हैं, जो लोग दिल्ली से घर जाते हैं या इस वाले रूट पे आते हैं। ये बहुत सुंदर बना दिया है, ठीक है, मतलब आई डोंट थिंक सो व्लॉग में इतना आया है, बट ओ भाई ये बड़ा प्यारा सा बोर्ड लग रहा है, देखो सी, अगर ये दिख रहा है तो आपको, बोर्ड दिख रहा है तो बड़ा प्यारा बोर्ड, देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। चलिए, एंड नाउ जो सामने बिल्कुल पहाड़ है, आपको थोड़े थोड़े प्यारे प्यारे से वो दिख रहे होंगे, हमें पहाड़ दिखने, ठीक है, विजिबिलिटी और ज़्यादा क्लियर होगी। तो चलो, अब यहाँ से जो मेरा फ़ोन होगा वो जीजा जी के पास रहेगा तो जीजा जी हैं वही आगे रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि पहाड़ों में गाड़ी चलाना बहुत आसान लगता है, बट यू हैव टू बी वेरी अलर्ट। पहाड़ों पे हर मोड़ पे मतलब आपको हॉर्न देना है और अपनी साइड पे आपको गाड़ी चलानी है। कहीं कहीं पे रोड बहुत पतली होती है, 2-2 गाड़ियाँ मतलब एक साथ नहीं जा सकती,
पहाड़ों पे गाड़ी चलाने के कुछ नियम होते हैं, मेजरली 3। पहला कि अपनी साइड पे चलाओ, दूसरा चढ़ती हुई गाड़ी को हमेशा जगा दो, और हर मोड़ पे हॉर्न ज़रूर दो, ताकि जो गाड़ी आ रही है आगे से उसको आइडिया हो कि गाड़ी आ रही है सामने से। हम कोटद्वार पहुंच गए हैं। देखो यहाँ पे सामने है वो क्या कहते हैं स्वीट्स की दुकान, और वो है हॉट एंड कोल्ड रेस्टोरेंट, जहाँ की आइसक्रीम बहुत फेमस है। और मैक्सिमम लोग कोटद्वार में मतलब आइसक्रीम के लिए यहीं पे आते हैं। और मैं तो ये देख रहा हूँ भाई, ऊपर 2 फ्लोर और बढ़ा दिया भाई उन्होंने, प्रगति पे है भाई, मस्त बिजनेस चल रहा है मतलब कि और यहाँ पे आई थिंक सिद्धवली स्वीट्स, ठीक है, बहुत पुराने मतलब रेस्टोरेंट्स हैं ये। और ये देखो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है यहाँ पे मार्केट के अंदर, इसीलिए कहीं पे मतलब गाड़ी लगाने के लिए मना करते हैं। और सामने अगर आपको दिख रहा है तो दीपक इलेक्ट्रॉनिक्स मेरी दुकान भी है भाई यहाँ पे, ये रही देखो। हेलो एकदम सफेद तो बहुत बढ़िया है। हाँ, मेरे नाम की दुकान है, मेरी नहीं है ऐसा थोड़ी है, दीपक के नाम पे सब कुछ मेरा ही होगा। तो बढ़िया, चलो हम यहाँ से निकल गए, से बाहर निकल रहे हैं। और यहाँ पे नीचे जो गाड़ियाँ आ रही है, नीचे आने वाली गाड़ियों को मार्केट के अंदर जाने दे रहे हैं, ऊपर भेज रहे हैं। वहाँ देखो खाली जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं वो, ताकि अंदर जो है ना मार्केट में ज़्यादा जाम ना लगे। The wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark. यहाँ से लैंसडाउन है 25 किलोमीटर, उससे पहले आ जाएगा टाइम कौन आ जाएगा? टाइम टू टाइम। जहाँ पे मतलब हमको रुकना है, खाना खाना है, टाइम टू टाइम नाम दिया मैंने उस रेस्टोरेंट को, उस जगह को क्यों दिया है पता नहीं, बट दिया पहले से वही वो इसलिए दिया कि आप किसी भी टाइम आओ। अच्छा हाँ, टाइम को टाइम टाइम को टाइम भराओ चाहे टाइम भराओ, हाँ हाँ मिलेगा आपको। तो गढ़वाली में कुछ टाइम का मतलब होता है गलत टाइम। जैसे कई बार बोलते हैं ना शाम के टाइम पे नहीं सोना चाहिए, वो सही टाइम नहीं होता सोने का। जो तू करता है। हाँ, जो वो तो नींद में डूबी रहती है पूरे दिन। तो अभी हम पहुंच गए यहाँ पे टाइम टू टाइम में, और मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ। बड़ी प्यारी लोकेशन है, ये देखो। पहाड़ों में आप आओगे तो आपको मैक्सिमम मतलब होटल्स ना वैसे नहीं मिलेंगे, बहुत 5 स्टार, जो बहुत पुराने होटल है वो ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो पहले इतना बहुत छोटा सा था, गाड़ियाँ यहाँ पे रुकती थी, और मतलब सब लोग एक एक उतर के और फिर वो चने वगैरह खाते थे, थोड़ा सा स्नैक्स। और अब प्रॉपर मतलब खाना वगैरह मिलता है, और बहुत अच्छा बनाते हैं, और पूरा मतलब अच्छा खासा बना दिया है। हो सकता है जो लोग नहीं हो ना शहर में है, दे मे बी थिंकिंग कि भाई इतना कुछ खास नहीं है, बट गाँव में अगर कोई अपना काम शुरू कर रहा है और वो अगर इतना भी बना देता है और अपना नाम बनाकर, मतलब एक गुडविल ट्रस्ट वैल्यू बनाकर इतना काम भी कर देता है, तो बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बढ़िया गाड़ी हमने यहाँ पे खड़ी कर दी है, तो अब हम चल रहे। वो दिया वहाँ पे ब्लॉक कर रही है। तो बहुत प्यारी लोकेशन, देखो ठंडी ठंडी हवा चल रही है मस्त। मम्मी को अभी मैंने हाथ मुँह धोया ठंडे पानी से, हाँ पहाड़ों का ठंडा पानी, मज़ा आ गई। धूप भी है, मतलब अच्छी ठंडी ठंडी हवा भी है, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है, लविंग इट। ये देखो भाई, ये पहाड़ों की मिर्ची है। वही खाना वाना खा लिया एंड बढ़िया था। और बगल में एक्चुअली कुछ लेडीज़ बैठ गई थी, मेरे को थोड़ा हेजिटेशन हो गया, अदरवाइज़ मैं बनाता कि क्या था खाने में। दाल चावल थे एंड एक वो होती है राई की दबड़ी बना रखी थी, मतलब पहाड़ी डिश है, आई थिंक राई का कुछ था, जैसे पालक पनीर बनता है वैसे। वो ज़्यादा अच्छा था, दाल से वो ज़्यादा बेटर हो रहा था, तो वो खाया है बढ़िया। तो बस यहाँ से निकलेंगे एंड जब भी मैं इस जगह पे रुकता हूँ कोई ना कोई ट्रक यहाँ पे ज़रूर खड़ा रहता है। इधर कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा होता है कुछ ना कुछ। अब यहाँ से लैंसडाउन है, लैंसडाउन के बाद फिर सीधा सिसल्डी, और उसके बाद फिर अपना घर आ जाएगा। दिया खाना कैसा था?
ठीक था। मेरे को दाल चावल इतना अच्छा नहीं लगा, वो जो धबड़ी बन रखी थी ना हाँ, वो बहुत अच्छी बढ़िया थी। थी। मैंने मम्मी के खाने से टेस्ट किया। असल में खट्टी भी अच्छी थी। अच्छा, मतलब मम्मी ये बोल रही है कि जैसे जनरली वो बनाते हैं ना, मम्मी की वैसे नहीं बनी हुई थी। और क्योंकि हमको तो आइडिया ही नहीं है, हम तो जीरो पे है, तो हमको ठीक ही लगा वो। हमारे पास वही खट्टी लग रही थी। हाँ, मुझे खट्टी तो नहीं लगी लेकिन अच्छी लगी हमको, मतलब खट्टी तो नहीं लेकिन बढ़िया लगी भाई। तो सही था मतलब। और बहुत प्यारा मौसम है भाई यहाँ पे, देखो। जिया जी भी वही बोल रहे हैं, खट्टा नहीं डाल रखा था उसमें। पता नहीं, खाने की क्वालिटी ना मुझे पहले से थोड़ी गिरी हुई लगी वैसे। ज़्यादा जोर से नहीं बोलना चाह रहा क्योंकि सामने ही है, और पहाड़ में तो यहाँ पे कुछ बोलो वहाँ पे सुनाई दे जाता है, तो इसलिए मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा। लेकिन हाँ, जैसे जो इतना तो बोल दिया तो बाकी कितना बोलना है। मतलब मम्मी और जिया जी के बोलने का मतलब कि धबड़ी का जो ओरिजिनल टेस्ट होना चाहिए। कम था खट्टा। मम्मी और को बोला ना खट्टी होती है वो, अब मुझे तो आइडिया है नहीं, तो उनके हिसाब से वो है। और दाल भाई थोड़ी इतनी अच्छी नहीं थी, तो ठीक था। पर चलो ठीक है, खाना खा लिया, अब चलते हैं। खाना खा के बुराई नहीं करनी चाहिए, मैं तो फीडबैक दे रहा हूँ बस। और दिया कैसा लग रहा है? अब तेरा कंपटीशन शुरू हो जाएगा पहाड़ों के कुत्तों से। हम पहुंच गए लैंसडाउन। और अब रखनी खाल के लिए हम नीचे जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ आसपास सबसे मतलब लैंसडाउन ऐसी जगह है जो सबसे ज़्यादा हाइट पे है। तो अभी हम कोट द्वार से जब आए तो नीचे नीचे होते हुए मतलब हाइट पे आ गए, अब हम नीचे नीचे जाएंगे। हाँ, यही करिए कि दिल्ली से सबसे ज़्यादा करीब जो हिल स्टेशन है वो लैंसडाउन है। यहाँ मेजर गढ़वाल राइफल्स की मेजर भर्ती यहीं होती है। पहाड़ों में देखो ऐसे दूर दूर घर बसते हैं थोड़े डिस्टेंस में। देखो मकान देखो, ये मतलब बहुत पहले के बने हुए हैं, बहुत पहले के। ये जो दुकान देख रहे हो ना, मतलब मेरे बचपन की याद है। जीवन का पहला वो क्या बोलते उसको, सीख मेरे को यहीं पे मिली होगी। पता क्या होता दिया, एक बार मैं और मम्मी आ रखे थे यहाँ पे, तो वो आती थी उस टाइम पे ना, ब्लू कलर का वो पैकेट होता था वो, उसका आम का ना, मतलब माजा टाइप छोटा सा 5 रुपए का आता था वो तब, ठीक है। हाँ, तो मेरे को मतलब मम्मी ने दिए वो पैसे कि उनको, मैंने बोला कि मेरे को ये पीना है, सामान वामान ले लिया था हमने। तो उसके बाद मम्मी ने बोला कि ठीक है ये ले ले, तो मैंने उनको पैसे दे दिए। उसके बाद वो दूसरों को सामान वामान देने लग गए। फिर मम्मी ने बोला कि तेरे को मिल गया, मैंने बोला नहीं। तो मम्मी कहती कि क्या बोलते पैसे, मैंने बोला वो तो मैंने दे दिए। तो मम्मी ने पता क्या बोला था कि पहले सामान लो फिर पैसा दो, जीवन की पहली सीख। और वो अगर आपको दिख रहा है तो वो मेरा स्कूल है, मतलब मेरा भी स्कूल है। हमने यहीं से पढ़ा है। मैं, पिंकी दीदी, हाँ, और दिया ने अभी आएगा पास में। फर्स्ट तक मैंने यहीं पढ़ा, फिर सेकंड से मेरी एजुकेशन वहीं दिल्ली से की थी मैंने अपनी प्री नर्सरी बचपन में ना हम दूध दिया करते थे यहाँ, तो हम यहाँ पे अपनी वो छुपाते थे डोलची, इधर उधर पहाड़ों में। जो दिख नहीं रहा है वहाँ हमारे गुरु है। ओ बताओ, स्कूल के ऊपर एक फैक्ट्री जैसे बन गया। ये था भाई, हाँ बंद हो गया मतलब, बट हमने तो यहीं से पढ़ा है। ये था भाई, यहाँ आते थे भाई हम स्कूल। यहाँ ये देखो, हमारे स्कूल का नाम था ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल। मैं बोलती थी इंग्लिश स्कूल। यहाँ फैक्ट्री हुआ करती थी, बन वगैरह खाते थे यहाँ। यहाँ से हम कॉपी लेते थे।
और दीदी की शादी हो गई और उन दीदी के साथ इतनी मेमोरीज है ना, आइसक्रीम खाया करते थे स्कूल से आते टाइम। ये यहाँ पे पावर हाउस है, बिजली का घर। पूरे 12 घंटे हो गए। हम यहाँ मतलब पैदल आते थे हम गांव से यहाँ तक ना स्कूल। दीदी और का स्कूल तो और आगे था, जहाँ मैंने मार्केट दिखाई थी वहाँ पे। और बस ये आखिरी मोड़ है, इसके बाद आपको दिखेगा हमारा घर। ये वाला बोर्ड आपने काफी बार मेरी स्टोरीज में देखा होगा। और ये रहा हमारा टेंटन है। ताऊजी ताऊजी बैठे हुए बैठे हुए। ताऊजी बैठे हुए मस्त। हाय बोलो चाचू, हाय। हाय हाय। ओ चल रहे हैं। कितना साल का हो गया? 1.5 साल का। हाँ हाय। ये भाभी है। ये मेरी भाभी है। मतलब हेलो ओ ताऊजी। दादाजी थे वो दादाजी को बचाना जमी नहीं। नमस्कार नमस्कार। तो ठीक है भाई, मैं अब इस वीडियो को यहीं पे ओवर कर रहा हूँ। मिलते हैं उसके बाद। हाँ निकाल रहे हैं, चलो, क्योंकि ऑलरेडी ये लंबा हो गया होगा। तो बस एक लास्ट व्यू ये देख लो आप, जो मेरा सबसे फेवरेट व्यू है। हमारा घर उधर है सबसे नीचे। चलो ठीक है दादी, ठीक है मम्मी को दादी बोलेगा वो। जब मम्मी दादी ऐसे कोई बुकती है खूब दीजिए। दीद अभी तो बोल जा वो बोली मां कर आरो का खूब बुली